वाणी हो, चाहे जड़ भरत की वाणी हो, चाहे जिसकी वाणी हो, वाणी वही धन्य है जो भगवान का गुणानुवाद गाए। हाथ वही धन्य है जो भगवान की सेवा में लगे, चाहे वो अम्बरीश हो, चाहे वो जो। चित्त उसी का अच्छा है जो भगवान के चरणों में लगे। कान उसी के अच्छे हैं जो कथा सुने। सिर उसी का अच्छा है जो भगवान के चरणों में झुके। आंख उसी की अच्छी है जो भगवान का दर्शन करे। वे गीत गाते हैं ना वो जलोटा जी, अनूप जलोटा भाई, है आंख वो जो भगवान का दर्शन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, है ना। मुख वो है जो हरिनाम का गायन किया। हम जिस काम को कर रहे हैं बस उसी को पूजा बनाना है। मेरा निवेदन समाज में सब लोगों से, मेरा सबसे हटके सोचना है। मेरा ये सोचना है कि ये कलयुग है साहब। कलयुग में बहुत बिजी लाइफ है और जीवन थोड़ा है। मैक्सिमम 80 इयर्स में मान के चलता हूं प्रेजेंट टाइम में। 80 इयर्स जिसको मिल जाए समझ लो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है। 80 साल में 20 साल हम कुछ कर नहीं पाते क्योंकि बचपन बीत जाता है। 25 साल लगभग समथिंग, एक चौथाई जीवन हमारा बीत जाता, तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आता। बचते हैं 60 साल। 60 साल में आधा टाइम हमारा सोने में चला जाता है। 30 साल में अब रातें सब सोने में जाएंगी ना, तो आधा टाइम जीवन का सोने में बीत गया। हमारे पास मात्र 12 घंटे का टाइम रहता है जिसमें हमें 8 घंटे ड्यूटी भी करनी है। तो आप पूजा के लिए अलग से टाइम ना निकाल लो 10-5 मिनट ठीक है। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी मापुनी आधी, एक चौथाई घड़ी मतलब 6 मिनट आप निकाल सकते हो भगवान की सेवा के लिए, अच्छी बात है। लेकिन आप जिस काम को कर रहे हो उसी को पूजा बनाओ, वही सबसे बड़ी पूजा है। जहां पे हो, जिस अवस्था में हो, वही भगवान का गुणानुवाद करो। कोई अलग से माला लेके बैठने की जरूरत नहीं। जहां पे हो, मंदिर में जाने का समय मिले तो जाओ, न जाने का समय मिले तो न जाओ, लेकिन घर में मंदिर बनाओ। घर में किसमें? इस हृदय में मंदिर बनाओ। इस शरीर रूपी घर में मंदिर बने। मंदिर घर में बने या ना बने, लेकिन इस हृदय में मंदिर जरूर बने। ऑफिस में बैठे हो, काम कर रहे हो, पेन चल रहा है, जैसे हम लोग और बातें करते हैं उसमें भी तो हम कर सकते हैं राम 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 राम, मन में कर सकते हो ना। और वो मन नहीं मांगता है और कुछ नहीं मांगता साहब। ऑफिस पहुंचे, भगवान का स्मरण करके कार्य आरंभ किया। बीच में बैठे, लंच करने बैठे, आओ ठाकुर जी भाई आज तो ये है, स्मरण किया भगवान को, जल घुमाया, प्रारंभ किया। मन मंदिर बन जाए साहब तब कथा है। समय कम है, आवश्यकताएं बहुत हैं, इसलिए इस कलयुग में बोले यही कली काल ना साधन पूजा, यही कली काल ना साधन
इसलिए जहां पे हो अपने कर्म को पूजा बनाओ। मेरा ऐसा मानना, समय मिले तो आसन भी लगाओ, बैठो, ध्यान भी करो। ना समय मिले तो चलते चलते आप गाड़ी चला रहे हो, अच्छा सही बताओ, गाड़ी चलाने में आप क्या करते हो? ऑफिस जाते हो, दुकान जाते हो, खेत पे जाते हो, क्या करते हो? कुछ विचार आते हैं, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। विचार सिर्फ एक रखो, ठाकुर जी जैसा करेंगे वैसा होगा, और भगवान के चिंतन में डूब जाओ। चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। क्यों? जो भगवान के भरोसे अपनी गाड़ी छोड़ता है उसकी गाड़ी सही स्थान पर जाती है, और जो अपने सहारे गाड़ी चलाता है उसकी गाड़ी नहीं चलती है। 100 भाई कौरव थे, लेकिन अर्जुन ने अपने रथ को भगवान को पकड़ा दिया, तुम संभालो हमारा रथ, तुम महाभारत का युद्ध जीत गए। और दुर्योधन भगवान से विपरीत खड़ा हो गया, 100 भाई था, मारा गया। इसलिए एक कथा हुई, इन सारी कथाओं का निचोड़ यही है, सार यही है। अब और क्या सुनना चाहते हो? ऐसी कथा सुनना चाहता हूं जिसमें किसी दीन पर भी भगवान ने कृपा की हो, क्योंकि दीन पर जब तक कृपा नहीं होगी तब तक दीन बंधु नाम कैसे सार्थक होगा। तो कोई दीन का मतलब क्या हम लोग समझते? गरीब, भिखारी, मांगने वाला। दीन एक भाव है जिसका नाम है दैन्य। दीनता एक भाव है। तुलसीदास जी क्या कहते? मैं मतिमंद गंवार। तो क्या मतलब गंवार है? तुलसी गंवार है, और गंवार है तो उसकी रामायण जिस पर लोग पीएचडी कर रहे हैं, ये दैन्य है तुलसी का। विनम्रता है, सहजता है, सरलता है जिसमें, ये भाव है दैन्य। दैन्य भाव की कथा। अब वो कथा जिसके लिए सब लोग इकट्ठे हुए हुए, कौन सी कथा परीक्षित जी? हैं? अरे बोलो ना जोर से। चलो 7 दिन में आपने पहली बार कुछ बोला। सुदामा चरित्र। क्यों भाई बताओ, कितने लोग तैयार हैं सुनने के लिए? हाथ उठाओ आज। कितने लोग? कुछ सुनने वाला नहीं तो हम आगे वाली कथाएं सुनाते हैं, फिर क्या मतलब जब सुनना ही नहीं किसी को? हैं? नहीं, सुदामा चरित्र जब सुनने के लिए कोई तैयारी नहीं तो क्यों सुन भाई? हम आगे बढ़े, सब लोग तैयार हैं सुनने के लिए। अच्छा सही बताओ प्रधान जी, बहुत कायदे से हम फांसते हैं, ये समझ लो। कोई भी फैसला करने से पहले सोच लेना परीक्षित जी। तैयार है आप? अच्छा ठीक, हाँ फंसना है आपको, हाँ तो फिर ठीक है। देखो अभी देखो साहब, अब हम आपको बेनाम कथा सुनाते हैं, बिना नाम की कथा। अच्छा इसमें यदि सुदामा का कहीं नाम आए तो हम बहुत विधिवत सुनाएंगे, और सुबह 5:30 तक सुनाएंगे। ठीक, ऐसे बैठे रहेंगे, सुबह तक सुनाएंगे। यदि नाम आए सुदामा का तो बता, बस इतनी बात है। मैं श्लोक पढ़ रहा हूं। कृष्णस्य, स्लो लगाओ, इसे सुन लें। कृष्णस्य सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। नाम आया? अरे बोलो ना साहब, हिम्मत करो थोड़ा सा बोलने की। नाम आया? सुदामा नाम निकला कहीं पे? अच्छा फिर से सुन लो। कृष्ण आसीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः विरक्त इंद्रिय अर्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। आप बताओ नाम आया? हिम्मत करो। नहीं आया ना? नाम नहीं आया ना?
तो फिर आगे अब कथा में बढ़े जब नाम ही नहीं है। क्यों साहब? ब्राह्मण ब्राह्मण के हम नहीं है, हम क्या दूसरी जात के? हम तो ब्राह्मण ही हैं, सखा है। अच्छा तो ठीक है, ब्राह्मण सखा है तो वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयिता सखा श्री दामा नाम गोपालो राम के सवयो सखा आसीत सत्राजिता राजन भक्त से सूर्य से परमा सखा। बताओ किस सखा की सुनो? ऐसे थोड़ी ना साहब, कच्चे खिलाड़ी नहीं है। हाँ, जब तक बिल्कुल सही नहीं कर लेंगे पक्का, वो वाले थोड़ी ना टाइम पास मूंगफली वाले, वो वही अपना हिसाब है नहीं, वो दूसरा। बड़े बड़े मंचों पे साहब चर्चा होती है, और क्या साहब, फालतू थोड़ी ना है। तो जिसका नाम नहीं है, जरा ध्यान से सुना, कथा का जो प्राण है, जिसके ऊपर पूरी भागवत टिकी है, जीवन की जो धुरी है, उसका नाम नहीं है साहब, बेनाम कथा है। नाम क्यों नहीं है? अब यह बिंदु है। उस जीव का जिसका नाम सुदामा है, उसका इस भागवत में नाम क्यों नहीं है? इसलिए नाम नहीं है क्योंकि इस चरित्र का नाम है श्री दाम। पढ़ लीजिए आप, इसमें सुदामा नहीं लिखा है, क्या लिखा है? श्री दाम। श्री माने लक्ष्मी, उसका चरित्र है ये। तो फिर यह सुदामा कहां से प्रकट हुआ? जिसके लिए हम सब जीवन खपा रहते हैं, वो सुदामा जी की कथा जरूर सुन लो, तो बोले पूरी कथा का सार मिल जाता है, ऐसा भाव रहता है ना? बिल्कुल सही बात, क्योंकि वो धुरी है, केंद्र है जीव। श्लोक का अर्थ हो रहा है कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान कृष्ण के कोई मित्र थे, कश्चित कोई मित्र थे, निश्चित ही हम कह सकते हैं वो ब्राह्मण थे। क्यों? उनके पास ब्रह्मविद्त था, इंद्रियों से विरक्त थे, प्रशांत आत्मा थे और जितेंद्रिय थे। अब दूसरे श्लोक में यद्यच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या तु चैलस्य क्षुच्छामा च तथा विधा। तो ये सुदामा कहां से आया? ध्यान से सुना, बिल्कुल ना उड़ जाए, एकदम से हट के है, पूरा निकाल के रखा इस पे पूरी मेहनत की साहब, वो दे रहा हूं आपको, प्रयास किया है, और वो प्रयास हरी कृपा से, अभिमान से नहीं, स्वाभिमान से नहीं। सुदामा ही नाम क्यों, दूसरा नाम क्यों नहीं? सुदामा इसलिए कि सुदामा नाम नहीं है, और इसीलिए सुदामा का नाम इस भागवत में नहीं है, क्योंकि सुदामा कोई नाम है ही नहीं। फिर क्या है सुदामा? सुदामा एक उपाधि है, एक पद है, एक सीट है, एक गद्दी है, एक स्टैंप है, एक प्रमाण पत्र है, एक सर्टिफिकेट है, जिसका नाम है सुदामा। जैसे कोई व्यक्ति खोज करता है, उसको क्या कहा जाता है? जो पीएचडी कर लेता है किसी सब्जेक्ट में, उसको क्या कहा जाता है बताओ? डॉक्टर। एक डिग्री कॉलेज में डॉक्टर होता है और एक अस्पताल में डॉक्टर होता है, दोनों डॉक्टर होते हैं, लेकिन उसको उसकी पढ़ाई नहीं पता होती, उसको उसकी पढ़ाई नहीं पता होती, और दोनों डॉक्टर हैं। डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर से आप पूछो कि बुखार में कौन सी टैबलेट दी जाती है, तो कहेगा ये क्या होता है? तो पूछो डॉक्टर नहीं हो तुम? डॉक्टर हैं, लेकिन हमने अपने सब्जेक्ट में खोज की है। ऐसे ही सुदामा कोई नाम नहीं है, सुदामा एक उपाधि है। वो उस जीव को मिलेगी
कृष्ण का मित्र है या जिसका कृष्ण मित्र है, जो कृष्ण का है या कृष्ण उसका है, जो भगवान को चाहता है भगवान से नहीं चाहता है, उस जीव का नाम है सुदामा। वो कोई भी, इसीलिए सब लिखा कश्चित कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो सकता है, जिसके पास ब्रह्म वित्त है। वित्त माने क्या होता है जानते हो? आप तो जानते हो। वित्त माने होता है धन, और वित्त शब्द से ही वित्त मंत्रालय बना है, इसीलिए वित्त मंत्री कहा जाता है। जिसके पास ब्रह्म की साधना रूपी कमाई है, उस जीव का नाम है सुदामा। जिसमें ज्ञान आ गया है वो है सुदामा, जो ब्रह्म को जान चुका है वो है सुदामा, जो विरक्त है, इसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, जिसका अंदर का राग निकल चुका है, जो वैराग्य को प्राप्त कर चुका है, उस जीव का नाम है सुदामा। जिसको इंद्रियों का अर्थ ही नहीं मालूम है, जो इंद्रियों के अर्थ से परे है, जिसकी इंद्रियां उसको बेचैन नहीं करती कि नहीं रसना नहीं कहती रसगुल्ला चाहिए, आंख नहीं कहती टीवी देखनी है, कान नहीं कहते अश्लील गाने सुनने हैं, जिसकी प्रत्येक इंद्रिय भगवान से जुड़ी हुई है, संसार से विरत है, उस जीव का नाम है सुदामा। जो प्रशांत आत्मा है, जो सदा एक रस में रहने वाला है, उस जीव का नाम है सुदामा। जो जितेंद्रिय है, उस जीव का नाम है सुदामा। सुदामा कोई नाम नहीं है। इस तरह का जो व्यवहारिक जीव समाज में दिखाई दे वो है सुदामा। सुदामा कोई भिखारी नहीं, सुदामा कोई दरिद्र नहीं, सुदामा कोई गिरा हुआ इंसान नहीं। बोलो साहब, समझ में आया? संतुष्ट रहा? श्लोक की एक एक व्याख्या है, बिल्कुल एक एक निकाला है श्लोक से, एक एक शब्द का अर्थ निकाला है। सुदामा कोई नाम नहीं है, इसलिए कश्चित शब्द लगाया श्लोक में। कश्चित कोई भी हो सकता है। इस तरह से अपना जीवन जीने वाला कोई भी व्यक्ति सुदामा हो सकता है, जिसके पास साधना ही सब कुछ है, ब्रह्मवित्त है। और सुदामा क्यों? सु माने सुंदर, दाम माने रस्सी। जिसने अपने जीवन की डोर, जिसने अपने जीवन की सुंदर डोर परमात्मा के चरणों से बांध दी है, वो जीव का नाम है सुदामा। एकदम सरल। जिसने सब जगह से मन को हटा करके जननी जनक बंधु सुरदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, इनसे हटा करके बोले सब कहे ममता संसार से नहीं परमात्मा से बांध दी है, उस जीव का नाम है सुदामा। जो इंद्रियों के अर्थ से विरक्त है वो है सुदामा, जो जितेंद्रिय है वो है सुदामा। लोग कह देते हैं घरों में जाओ, भाई आपका तो बहुत चकाचक सब व्यवस्था है, अरे पंडित जी हम काम तो सुदामा है। लेकिन हमारे समाज में सुदामा को बहुत धोया है। सुदामा के चरित्र को ऐसे प्रस्तुत किया है, दादाजी बैठ जाइए प्लीज, इस समय भाव चरम पर है।
सुष्ठु शोभनादामाया सह सुदामा, वो है सुदामा जो जितेंद्रिय है, वो है सुदामा। और सुदामा के चरित्र को कितना गंदा किया है, समाज में कितना गंदा किया है। मुंबई वालों ने तो बहुत बिगाड़ा। वो क्या कहते हैं, वो एक गीत बजा, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे, वो गरीब है, भिखारी है? जिसके पास ब्रह्म वित्त है, साधना है जिसके पास, वो गरीब है। वो ऐसे कर दे सब कुछ निकल आए उसके पास, लेकिन करता नहीं वो साधना का दुरुपयोग नहीं करता है, साधना को जमा करता है। क्यों? रिद्धियां सिद्धियां उसे चाहिए नहीं, सांसारिक सुख चाहिए नहीं, वो ब्रह्म चाहता है। इसलिए है? वो दिखाते हैं, वो बोले ब्राह्मण किधर जाता है, हट किधर। ये समाज में हो रहा है। वो बोले वो झांकी निकाल दो सुदामा की, वो बोले वो डब्बा पकड़ा करके सुदामा मांग रहा है। नरोत्तम दास जी ने लिख दिया, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। गलत। ब्राह्मण का धन केवल शिक्षा, केवल और केवल शिक्षा। ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा नहीं हो सकता है, गलत। ब्राह्मण का धन केवल शिक्षा। उस सुदामा को 2-2 रुपए के लिए दौड़ाते हैं, ऐसे वो झांकी दिखाते हैं, वो रोता है, वो चिल्लाता है, वो गिड़गिड़ाता है, गिर पड़ता है, दरबार धक्का मारते हैं, ऐसा दिखाया जाता है हम लोगों को समाज में। क्या ये दरबार यही भगवान के सेवक हैं? ऐसे यदि भगवान के सेवक होते हैं जो ब्राह्मणों का तिरस्कार करते हैं, जिन ब्राह्मणों के पांव धोकर पीते हैं भगवान, इसी सुदामा को भी भगवान पांव धोकर के अपने सिंहासन पर बैठा लेंगे। उसके सेवक यदि इनको धक्का देते हैं, ऐसे सेवकों को बीच चौराहे पे फांसी देनी चाहिए। ये भगवान के सेवक होंगे, वो ही नहीं सकते। लेकिन ये हमारे समाज ने बिगाड़ा सिर्फ इसके लिए, सिर्फ रुपए के लिए वो जीव सुदामा बन करके ऐसा रोल करता है, वो इधर गिरता है उधर गिरता है, क्योंकि वो डब्बा भरना चाहिए, उसमें आना चाहिए। क्या है ये सब हो रहा है समाज में? कहां जा रहा है समाज? जिसके पास खजाना भरा पड़ा है वो डब्बे में मांगे, कहां का न्याय? सुदामा कोई नाम नहीं है, सुदामा एक पद है ऐसे जीव का जो साधना के चरमोत्कृष्ट शिखर पर पहुंच गया है, जो इंद्रियों से विरक्त है, जो जितेंद्रिय है, जो प्रशांत आत्मा है, जिसका सर्वस्व कृष्ण है, वो है सुदामा। उस सुदामा को सुशीला जैसी पत्नी मिलती। आज कुछ लग रहा है ना हट के आप लोगों को, क्योंकि आप लोग ज्यादा पसंद करती माता है। आज कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कि सब भूल गए? सुदामा का मतलब परिचित ही पता है? जितेंद्री का मतलब क्या होता है? मनुस्मृति में मैंने पढ़ा है, मनुस्मृति एक है, उसमें मैंने पढ़ा है। जितेंद्री कौन होता है? चाचा जी ध्यान से सुनना। सुनुत्वा स्पृष्ट्वा दृष्ट्वा च घ्रात्वा भुक्त्वा यो नरः न हृष्यति न क्लायति सब विज्ञेयो जितेंद्रिय। देखकर, सुनकर, सूंघकर, छूकर, खाकर न प्रसन्न हो न अप्रसन्न हो, वो है जितेंद्रिय। दाल में जरा सा नमक ज्यादा हो जाए तो दाल पूरे घर में घूमती है साहब, डाइनिंग टेबल पे ऐसे घुमा दी जाती है दाल। ये बना के रखा, ये बना के रखा। अरे नमक ज्यादा है साहब, थोड़ा पानी मिला लो, कम है थोड़ा सा नमक मिला लो, क्या फर्क पड़ता है? हाथ है, कभी कम कभी ज्यादा, दो ही चीजें होंगी, या तो नमक कम होगा या तो ज्यादा होगा। कड़ू ज्यादा है, थोड़ा सा घी डाल दो 2 चम्मच, कड़वाहट चली जाएगी उसकी, बस।
उसकी मात्रा कम कर दो, पानी मिला लो, थोड़ा सा नमक बढ़ा लो, अपने आप सही आ जाएगा। लेकिन होना चाहिए ना माइंड में, ये बना के रखा है तुमने। और कहते हैं हम जितेंद्रिय भाई, जो मिल जाता है उठा ले। हर इच्छा से जो सहज भाव से मिल जाए उसी को भगवान का प्रसाद मान के जो ग्रहण करे, उस अन्न में दोष ना निकाले, वो है जितेंद्रिय। बहुत सुंदर सुनाई पड़ा तो बड़े प्रसन्न है ना, सामान्य। बहुत शोक हुआ तो अब रो रहे हैं कई दिन से ना, सदा एक रस। कैसे? जितेंद्रिय कौन है? राम जी के लिए लिखा है ना, कल अभिषेक होगा, इसका सुख है उन्हें, और अगले क्षण वनवास दे दिया गया, इसका दुख भी नहीं है। जो उभय स्थिति में सामान्य रहे वो है सुदामा। सुख और दुख में जो एक साथ जीवन जिए वो है सुदामा। बात आई ना आप समझ में? ये रहस्य है साहब जो प्रयास किया बोलने का आप लोगों के सामने, शायद आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। वो है सुदामा। उस सुदामा को कौन मिलता है? बोले शोभना शीला या सा सुशीला। सु माने सुंदर, शीलवान पत्नी मिलती है ऐसे जिनको सुशीला। सुशीला जैसी पत्नी मिली और ये जीवन जी रहा है। अम्मा बैठ जाओ, अम्मा बैठ जाओ, अम्मा को पिकअप पकड़ के बिठा लो, भाव टूटता है साहब, गलत बात, कोई नहीं आएगा। और जिस समय कोई आ गया मेरे पास, मैं उसी क्षण आरती करा दूंगा, टाइम हो गया 5 बज चुका घड़ी में, याद रखिए। हाँ बिल्कुल कंट्रोल करिए भाई, भाव टूटता है। मैं सब कुछ इसमें थोड़ी ना देख के बोलता हूँ, आप लोग देखिए आई कांटेक्ट में रहता हूँ, कहीं से जुड़ा हुआ है कनेक्शन। वो सुशीला के साथ अपना जीवन जीता है। आज साहब 3 दिन हो गए हैं, घर में अन्न का दाना नहीं। और सुदामा जी का जीवन कैसे चलता है पता है? जो पूर्णिमा और अमावस्या को सहज भाव से लोग स्वेच्छा से इसके घर में जाके चुपचाप रख आते हैं, उसी से जीवन चलाता है, मांगता नहीं है। कभी जीवन में किसी से नहीं मांगा, इस जीवन में कभी मांगा ही नहीं साहब। जो सीधा घर में आ गया हरी इच्छा से, उसको प्रसाद मान के ग्रहण कर लिया। लेकिन दुर्भाग्य से 3 दिन हो गए हैं, कुछ आया ही नहीं। अमावस्या पूर्णिमा दूर है, अभी अन्न है नहीं अब की बार। लेकिन ये जो पेट है ना, ये बहुत बेचैन। साधना इतनी है कि चाहे तो अन्न के गोदाम बना दे, केवल एक बार लक्ष्मी से ऐसे कह दे वर्षा कर दो, इतनी साधना है। लक्ष्मी चरणों में लौटे, इतनी साधना है इसके पास, इतनी सिद्धियां हैं, इतना बड़ा साधक है ये जीव। लेकिन नहीं, भगवान से नहीं चाहिए ना, इसीलिए तो दुखी है। भगवान चाहिए हमें, तुम चाहिए, तुमसे नहीं चाहिए। बस ये है अंतर इसमें, इसका यही तो दृढ़ संकल्प है। भगवान से मांगते ही नहीं, किसी से नहीं मांगता वो तो कहता तुम मिलो। भगवान कहते कुछ ले लो, उसने कहा नहीं चाहिए, अपना रख लो, तुम मिलो। इसीलिए कुछ है नहीं, इसीलिए भगवान परीक्षा करते हैं कि अब मांगेगा शायद, अब मांगेगा शायद। 3 दिन हो गए अन्न समाप्त हुए, मांगा नहीं उसने, कहीं नहीं गया घर से। सुदामा ने कहा, जीव ने कहा सुशीला से, देवी कुछ हो तो इस शरीर को चलाने के लिए दे दो। देवी ने कहा घर में कुछ नहीं है। अच्छा तो ये बताओ तुमने ठाकुर जी को भोग कैसे लगाया? कुछ नहीं था, तुलसी पत्र रखा था, मैंने वही चढ़ा दिया और उसी का भोग लगा दिया। ये जीव बोला अरे तुमने तुलसी पत्र का ठाकुर को भोग लगा दिया और उसने पा लिया? बोले हाँ। अरे तो बोले बस वही तुलसी पत्र मुझे दे दो। बोले क्यों? जब मेरा ठाकुर एक तुलसी खा करके तृप्त हो सकता है तो उस तुलसी को मैं खा करके तृप्त नहीं हो सकता। मैं मांगने नहीं जाऊंगा, तुलसी खा के जीऊंगा। उसी तुलसी पत्र को रख करके ग्रहण कर गया। इतना चित पे रहा है कि तुम मिलो, जब तक नहीं मिलोगे तब तक यही साधना चलेगा। और इतने में भगवान और परीक्षा करते हैं। भगवान
के दरवाजे भिखारी बन करके आ गए। सुदामा के दरवाजे भगवान भिखारी बने, कह रहे हमें भी कुछ मिले। सुदामा ने कहा सुशीला जाओ भिखारी को कुछ दे दो। अच्छा सच बताओ माँ, आप लोग होती तो क्या कहती? आपके घर में कुछ ना हो, आपके पति कहे भिखारी को कुछ दे दो, तो आप क्या कहेंगे? पता है आप कहेंगे तुमने क्या कमा के रखा है जो भिखारी को दे दे? यहाँ अपने खाने के लाले पड़े हैं और ये भिखारी भी रोज चले आते हैं। भिखारी को 100 बातें आप सुनाती, इतने हट्टे कट्टे चौड़े घूम रहे हो, कमाते धमाते नहीं हो, हैं? चले आते भीख मांगने के लिए वहां से। यहाँ तो वैसे भी मर रहे हैं, तुम ऊपर से आ गए मांगने के लिए। यही कहती ना आप लोग। सुशीला ने ना अपने पति को कुछ कहा और ना उस भिखारी से। भिखारी के पास गई और भिखारी से बोली ये दो, आपको हमारे घर में भिक्षा नहीं मिलेगी। ये नहीं कहा हमारे घर में कुछ नहीं है, आपको भिक्षा हम नहीं दे पाएंगे। क्यों? जो वस्तु आपको चाहिए वो हमारे घर में है नहीं, और जो हमारे घर में है वो हम दे नहीं सकते। आपको चाहिए धन अन्न, वो है नहीं, हमारे घर में धन का अभाव है, वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, तो वो हम दे नहीं सकते। धनाभाव तुम्हें दे नहीं सकती, और धन है नहीं इसलिए धन भी नहीं दे सकती। आपको मिलेगा कुछ नहीं। तो वो क्या कहता भिखारी, अरे अपनी अपनी जो ये निर्धनता है, धनाभाव है, वही हमें दे दो, वो हम नहीं दे सकते। अपने पति से पूछो, शायद वो धन निर्धनता दे दें। ये धन की कमी है, और क्या कमी है? कुछ नहीं कमी है, धन की ही कमी है। पति से पूछो जाके, देंगे क्या? सुशीला आई और कहा प्रभु वो कह रहा है जो घर में धना भाव है ना, जो सांसारिक सुख भोगने के लिए धन होना चाहिए, वो धना भाव अपने घर में है, वो कह रहा वही हमें दे दो। सुदामा ने कहा नहीं देवी, ये धना भाव हम किसी को नहीं देंगे, ये धन का भाव हम सह लेंगे, हम भूखे रह लेंगे, क्योंकि ये निर्धनता यहां से उठा करके किसी राजा के अवसर पे फोड़ी जाएगी, वो भिखारी बनेगा, वो धनहीन बन जाएगा। संसार सुखी रहे देवी, हम इसी में जी लेंगे, हम ऐसे ही जी लेंगे, हम ऐसे ही जी लेंगे, हम ऐसे ही जी लेंगे। लेकिन अपने जीते जी किसी के ऊपर निर्धनता का भार नहीं थोपे। ये है सुदामा। वो थोड़ी ना कि लोग आके चावल चढ़वा के चल जाओ। ओरिजिनल टू द पॉइंट बातें होंगी साहब, एकदम जीवन का सार है। ये जब मना किया उस याचक को, तो उस याचक ने कहा अरे भाई घर में पड़े रहते हैं, अपने दोस्तों के यहाँ भी आया जाया करें ना, घर में पड़े रहते हैं, घूमते घूमते क्यों नहीं, घूमा फिरा करें भाई, क्यों नहीं घूमते? अच्छा इतना कह के वो याचक चला गया। सुशीला आई, कहा प्रभु आप कह रहे थे कि एक आपके मित्र हैं, ननु ब्रह्मण भगवता सखा साक्षात श्रियपति। आप कहते हो कि आप एक सखा हैं जो साक्षात श्रियपति, साक्षात लक्ष्मीपति हैं आपके मित्र सखा जो है। और वो है कैसे? ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभः। ब्राह्मण हैं, शरण्य हैं, सात्वत वंशियों के राजा हैं, आपके सखा हैं। हाँ हाँ सखा हैं हमारे। शांतिपन गुरु जी के यहाँ हमारी मित्रता हुई, लेकिन वो राजा हैं, हम रंग। मित्रता पक्की है, मन में तो भाव है कि एक बार मित्र से मिलने जाते, लेकिन हम ये भाव लेके जाएं कि मांगने का भाव लेके जाएं कि हमारे घर में धना भाव दे दो, कतई ही नहीं, चाह ही नहीं सकते इस भाव से। मांगने का भाव होगा नहीं। तुम्हारे मन में भी यदि भाव हो तो हटा दो। और सुशीला के मन में ये भाव है, दास्यति द्रविणम भूरि सीदते ते कुटुंबिनी। सुशीला के मन में भाव है यार कुछ ना मिले तो कम से कम 2 रोटी तो मिले। सुदामा कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन की चिंता नहीं, धन की परवाह नहीं, मुझे तो मेरे श्याम चाहिए।
जाने का मन तो है लेकिन ले क्या जाऊं ये नहीं समझ में आ रहा। तो इसने कहा मैं कुछ लाती हूं। सुशीला गई और इसने श्रम किया, मेहनत की। 4 घरों में जाके जो चावल नहीं कुटाया जाता, धान कूटा जाता है, उसका जो भूसा बचता है, उस भूसे में जो चावल के कण छिपे होते उसको इसने अलग किया उस भूसी से, और उसको 4 भागों में बांट के 3 भाग मालिक को दिए, 1 भाग लिया। 4 घरों में गई तब 4 मुट्ठी चूड़े बने। श्रम करके लाई है, मांग के नहीं लाई है, भी मेहनत करके लाई है सुशीला। वो एक चित्र से बांध दिए और कहा ये भेंट अपने मित्र को दे देना और आप चले जाओ, मिल आओ जाके, जीवन में मित्र के घर हो आओ। ये सुदामा जीव, ठीक है यदि तुम कह रही हो। सुशीला ने कहा अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। जाओ, भगवान का नाम है उत्तम श्लोक। श्लोक माने होता है कीर्ति। तो उन जिनकी भगवान की कीर्ति है उनके पास चले जाओ, इसलिए उनसे तुम मिल आओ जाकर। और ये जीव चल देता है, भगवान से मिलने के लिए जा रहा है, ना कि कुछ मांगने के लिए। याद रखना, फिर से मैं कहूं, और भगवान से मांगने की तो बात छोड़ो, बल्कि भगवान को कुछ न कुछ देने जा रहा है। चूड़े लेके जा रहा है, खाली हाथ नहीं जा रहा मित्र के यहाँ, भगवान को देने के लिए जा रहा है। और चल पड़ा ये जीव, गुनगुना रहा है। अब जरा देखना इस कथा को और आध्यात्म में डुबाते हैं। सुदामा कौन है, सुशीला कौन है? सुदामा है जीव, उसकी बुद्धि पत्नी है सुशीला। सुशीला इस जीव से कहती है, ये जीव मनुष्य जन्म मिला है, अब की बार तो भगवान से मिल ले, अब तो भगवान से मिल ले, अवसर अच्छा है, अपने मित्र से मिल ले। अरे हम तो उसी के सखा है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी के ही तो सखा है, उसी के तो अंश हैं हम। मिल लो, अब की बार मौका बढ़िया है। तो ये जीव कहता क्या लेके जाऊं, क्या लेके जाऊं बताओ? तो बुद्धि क्या कहती है, भागवत लेके जाओ। भागवत, भागवत में क्या है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या रूपी 4 मुट्ठी चावल लेके जाओ, इसी से वो मिलता है और कोई साधन नहीं। भगवान से मिलने का, भगवान को पाने के 4 साधन, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या। ये 4 मुट्ठी चावल है, यही लेकर के चले जाओ। और यही वो बांध करके जीव चल पड़ा, किससे, ब्रह्म से मिलने के लिए। ये साधना है साहब। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर खुले गुलजार हो जाए। मिटाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, तब परमात्मा की प्राप्ति। ये जीव चल पड़ा मिलने के लिए, और क्या कह रहा है, जा रहा है भगवान से मिलने, और फिर भी गुनगुना रहा है, गा रहा है। क्या कह रहा है, तेरा नाम दिल से लिए जा रही है, तेरा नाम दिल से लिए जा रही है, तुम्हारे सहारे, तुम्हारे सहारे जिए जा रही है, तेरा नाम हर
क्या भरोसा है कल का? अरे पल की खबर नहीं साहब, कल का बयान है। उसी के सहारे तो ये जीवन चल रहा है ना। वो कहते हैं ना, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ये भाव है सुदामा, उस जीव का ये भाव है। चलते चलते या जीव आया और पहुंच गया। संध्या हो गई, सागर के किनारे पहुंच गया, रात हो गई। एक पत्थर की शिला है, उसी पर बैठ गया। वो पोटली सिर के नीचे रखी और विश्राम करने लगा। 2 मिनट विश्राम करने लगा, विचार करने लगा। देखो जरा, ये जीव फिर विचार कर रहा है। मैं भगवान के पास जा तो रहा हूं, लेकिन कदाचित मुझे पहचानेंगे। सांदीपन की यहां मित्रता हुई थी, कब से अलग हो गया। अब पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? हो सकता है ना पहचाने। कदाचित यदि उन्होंने पहचानने से मना कर दिया तो जाना व्यर्थ हो जाए। क्या करूं, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, ये उहापोह मन में आए। और इतना सोचते सोचते सो गए। सवेरे द्वारकापुरी में खड़े थे। क्यों? माया से भगवान ने इन्हें वहीं बुला लिया। आंख बोली, ये भैया कौन सी पुरी? द्वारकापुरी। अच्छा, कृष्ण का महल किधर है? कृष्ण का महल किधर है? सेवकों ने बताया, भैया आगे से दाहिने जाओगे ना, दाहिने मुड़ोगे, बहुत बड़ा फाटक होगा, उसके अंदर 7 दरवाजे हैं, 7 ड्योढ़ी हैं। उन ड्योढ़ियों को पार करके 16,108 भवन हैं, वहां भगवान रहते हैं। अच्छा, और जैसे ही पहुंचे दरवाजे पे, ब्राह्मण देव द्वारपाल ने स्वागत किया। आइए ब्राह्मण देव, क्या काम है, क्या सेवा करनी, बोलो। नहीं नहीं, कोई सेवा नहीं करनी, कुछ आवश्यकता नहीं, बस कृष्ण से मिलना है। अच्छा, तो आप आगे बढ़ते जाओ, बस आप आगे बढ़ते जाओ, अतिक्रमण ना करना, बस आराम से आपको मिलेंगे कृष्ण। हमारे स्वामी ऐसे सबको मिलते हैं, कोई गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंग हो, सबसे मिलते हैं। वो बहुत कृपालु हैं हमारे स्वामी, आप जाओ, जरूर मिलेंगे। बढ़ते 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 आ गए, बढ़ते बढ़ते आ गए, 7वीं ड्योढ़ी पर खड़े हो गए। 7वीं ड्योढ़ी पर खड़े हो गए। द्वारपाल ने कहा, ब्राह्मण देव, यहां पे आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यहां से आगे जब तक, यहां तक तो आपकी मर्जी चलेगी, इसके आगे भगवान की मर्जी चलेगी। ना मेरी चलती, ना और किसी की, इसके आगे तो मेरे ठाकुर की मर्जी चलती। मतलब उसके दरवाजे तक, उसके दर पर पहुंचना काम मेरा है, और उस दर से उठा करके अपनी गोद में बिठाना काम उसका। मेरी केवल जिम्मेदारी है कि उसके दर पर पहुंचने की, बस उसकी शरण में आने की, बाकी सारी जिम्मेदारी उसकी है। आप यही प्रतीक्षा करो। मैं पूछता हूं कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? मिलेंगे, हो सकता है इंतजार थोड़ा करना पड़े, आप वेट करना पड़े, लेकिन मिलेंगे जरूर। अभी मैं पूछ के आता हूं कितने बजे मिलेंगे, क्या टाइम देंगे आपको, आज मिलेंगे कि कल मिलेंगे? कल मिलेंगे तो आपकी सारी व्यवस्था अच्छी होगी, रुकने की प्रबंध होगा। मैं जाता हूं। भगवान के कक्ष में पहुंचे, भगवान रुक्मिणी मैया के साथ बैठे थे, पान खाने जा रहे थे। भगवान तांबूल चढ़ाते ना भगवान को भोग के बाद में, ऐसी रुक्मिणी मैया ने जैसे तांबूल का हाथ बढ़ाया, ये गया और इसने भगवान को प्रणाम किया। और जैसे भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने रुक्मिणी से कहा, रुको, हाँ सेवक बताओ क्या बात है? अरे प्रभु क्या बताऊं, एक अजीब ब्राह्मण आया है आज। अरे अजीब ब्राह्मण है? बोले हाँ। कैसा ब्राह्मण है? बोले क्या बताऊं प्रभु, उसका पहनावा बड़ा अजीब है, बड़ा कृष्णकाय है, दुबला पतला शरीर है, हाथ में एक छड़ी लिए हुए,
अच्छा, फिर बोलो क्या है, क्या बताया उसने, क्या एड्रेस दिया आपने? हाँ सुनो, उसने एड्रेस अपना ये दिया है, शीस पगार न झगा तन में, प्रभु आने को आई बसों के ही ग्राम। कहां का रहने वाला है कुछ पता नहीं। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपाना की नहीं सामा, द्वारी खड़ो तुझे दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सु। जैसे सुखा भगवान दौड़ पड़े, दावा अरे भूल गयो पान खान, भूल गई प्यारी नारी, उठो पर्यंकते आनंद अधिकायो है, अरे मेरो मीत आयो, अरे मेरो मीत आयो, तेरी मेरो मीत आयो, असगाय मुख धायो है। दौड़ पड़े भगवान, कोई उनके दर पर आ जाए तो भगवान दौड़ पड़ते हैं उसे उठाने के लिए। आ करके इस जीव को गले से लगा लिया, बाहुभ्याम परिगम्यता, हृदय से लगा लिया और उसी कक्ष में ले आए जहां पर भगवान स्वयं बैठे हैं। ब्राह्मण आए हैं, स्वागत होना चाहिए, पातिहों माध्यम से भगवान का, ब्राह्मण देव का पूजन होना चाहिए। पूजन किया, पांव में हाथ लगाए तो मानो भगवान के हाथ छील रहे हो, ऐसा लगा भगवान को कि हमने कांटों पे अपना हाथ घुमा दिया। क्यों? इस जीव के पांव में कांटे लगे हैं। जरा ध्यान से सुनना कथा। ये पंक्ति नरोत्तम दास जी की मुझे बहुत अच्छी लगी, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नरोत्तम दास जी क्या कहते हैं? ऐसे बिहार बीमारी न सो, पद कंटक जाल लगे बहु जोई। ये भाव क्या पांव का है ना, हम सबका भाव है, अर्थ समझो उसका। नरोत्तम दास जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं सुदामा से, या सुदामा को संकेत बना करके या माध्यम बना करके कह रहे हैं हम सब के लिए कि ऐसे बिहार दिवाली में सो, पग कंटक जाल लगे बहु जोई। ये जीव इस संसार के झंझावातों में तुम उलझते रहे और ये कांटे लगते रहे, इस संसार के झंझावात तुम्हें लगते रहे और तुम इनको सहते रहे। हाय महादुख पायो सखा, तुम आई कितै ना कितै दिन। तुम यहां क्यों नहीं आए, हमारी शरण में क्यों नहीं आए? तुमने न जाने संसार में कितने दिन बिता दिए, संसार के झंझावात तुमने सहे और आए ना कितने कितने दिन खोए। इतने दिन के बाद आए हो तो भगवान प्रेमास्त्र से भर गए, कहने लगे अरे जीव, जब मैं बैठा हूं तो तुम आओ मेरे दर में, तुम्हें मेरे दर तक आने में असुविधा होती है। धिक्कार है मेरे जैसे राजा को जिसके राज्य में ऐसे निष्कपट निश्चल अचानक ब्राह्मणों के पांव में ऐसे कंटक लगे। भगवान ने पांव धोए, प्रेमास्त्र से पांव का सिंचन किया, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से प्रेमास्त्र से इस ब्राह्मण के पांव का सिंचन किया। भगवान रोते हैं ऐसे भक्तों से कि अरे ब्राह्मण, मैंने अब तेरे पांव पकड़ लिए हैं, अब तो खुश हो जा, अब तो कुछ मांग ले। ये कहता नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। तुम चाहे पांव धो, चाहे जितने कष्ट दो,
लेकिन तुमसे मांग नहीं सकता ठाकुर। मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्योंकि तुमसे मांग लूंगा तो दुख मिलेगा मुझे, और मांगने से प्यारे उतना मिलता है जितना मांगोगे। यदि मांगा नहीं तो फिर इतना मिलता है, इतना मिलता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। सुदामा कहता मांग नहीं सकता। भगवान यही कहते हैं आएगा इधर, तुम क्यों नहीं आए, क्यों नहीं मांगा हमसे? वो कहता नहीं, मांग नहीं सकता, मैं मांग नहीं सकता, मैंने किसी से नहीं मांगा, मैं तुमसे क्यों मांगू? मांगा नहीं। भगवान कहते क्यों नहीं आए ना? तब भगवान को रोना कि ऐसे मेरे भक्त हैं जो मुझसे मांगते नहीं और मेरे लिए संसार के झंझावात सह जाते। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए जीते हैं, और मैं हूं ऐसा कि मैं इतनी कठिन तपस्या इनकी वो करता हूं, परीक्षा करता हूं, इतनी कठिन परीक्षा करता हूं कि ये बेचारे सह जाते हैं, उस कठिन से कठिनतम परीक्षा को सह जाते। इसलिए भगवान पहले तो एकदम कस देते हैं, तपा देते हैं जीव को, तपा देते हैं भगवान, तब कहीं जाकर के कुछ मिलता, तब कुछ मिलता है। पांव धोए, तिलक किया, बैठाला, स्वागतादि हुआ, इसके बाद आशीर्वाद का क्रम चला। सारी स्त्रियों को आशीर्वाद देना है, तो भगवान ने पांव छू करके सुदामा का आशीर्वाद दिया। और इसके बाद अब बातचीत होने लगी, थोड़ी सी लौकिक, आध्यात्मिक छोड़ के लौकिक बातें थोड़ी सी हुई, जीव और ब्रह्म की। देखना, जीव और ब्रह्म की लौकिक बातें क्या हो रही हैं, अध्यात्म से ही जोड़ो इसे, टोटल अध्यात्म होने को। आज लौकिक वाला तो तमाम लोग आपको सुनाएंगे, तमाम अवसर मिलेंगे आपको सुनने के। ब्रह्म कहता है जीव से, ये जीव ये बताओ, और कुछ संसार में गए थे तुम, गृहस्थी स्त्री बसाई कि नहीं बसाई, परिवार बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? जीव कहता है हाँ गृहस्थी बसाई। सुदामा जी बोले हाँ परिवार बढ़ाया, पत्नी है, तुम्हारी भाभी है, मान लो सपोज दैट तुम्हारी भाभी है। अच्छा, तो भगवान ने क्या कहा, अरे यार तुमने बुलाया नहीं हमको। दोस्त लोग मिलते हैं ऐसे ही बोलते हैं, अरे यार तुमने बुलाया नहीं और भाभी आ गई घर में, तुमने बुलाया नहीं। भगवान ने, सुदामा ने सोचा मौका अच्छा है, जीव बोला भगवान से, कहने लगा यार ये बताओ, हमारा एक विवाह हुआ, हम तुम्हें नहीं बुला पाए, और तुम ये पूरा मेला के लिए घूम रहे हो, महाकुंभ ऐसा लिए घूम रहे हो, हैं? ऐसा लगता है कुंभ का पूरा इकट्ठा है, कुंभ का कुंभ इकट्ठा कर दिया, तुमने हमें कब बुलाया? अरे हम नहीं बुला पाए, कोई बात नहीं, तुम ही बुला लेते यार, हैं? ये जीव और ब्रह्म का विरोध है। मतलब हम संसार में हैं तो हमें उस ब्रह्म को याद करना चाहिए, तब वो ब्रह्म दया करता है। अच्छा तो ये बताओ कि भाभी ने क्या भेजा है, लो कुछ लाए हो? जीव जब संसार से जाता है तो भगवान कहते हैं क्या लाए हो, पाप लेके आए हो कि पुण्य लेके आए हो? क्या लाए हो मेरे लिए? पाप लाए हो तो यमराज से मिलो, पुण्य लाए हो तो हमसे मिलो, साधना लाए हो तो मुझसे मिलो, तपस्या है तो मुझसे मिलो, दुष्टता है, उग्रता है, स्वार्थ है, कपट है तो फिर यमराज से मिलो, वहां कांटेक्ट करो। ये खिड़की क्लोज, ये खिड़की क्लोज, वो खुलेगी नरक का दरवाजा। यही तो अंतर है बसा। क्या लाया हो? सुदामा कहता कुछ नहीं लाया हूं। अब सुदामा को क्या लग रहा है, कोटली कहीं दिख ना जाए। क्यों? इतने बड़े राजा, इतना बड़ा वैभव, और यहाँ पे हम ये टूटे चावल, वो भी 4 रंग के लिए है। जैसे कोई बहन, कोई भाई की बहन बहुत रईस घर में ब्याह जाए, कदाचित वो रईस हो जाए, नौकरी वोकरी लग जाए तो फिर अच्छी सब व्यवस्था हो जाए, और बहन के जब बेटे का विवाह हो तो बहन का भाई लेके जाता ना, वो क्या बोलते, भात लेके जाता ना। अब भाई तो बेचारा गरीब है, अब उसकी उतनी औकात नहीं है, तो पता है वो अपने हिसाब से
अपनी औकात के अनुसार अपने बहनोई के कपड़े, अपनी बहन के कपड़े, अब लड़के का जनेऊ तिलक है तो उसके लिए भी कपड़े, बेचारे पे एकदम बोझ आता है, वो सब जैसे तैसे बटोर बीन के अपनी इज्जत बचाने के लिए ले जाता है। अब और देखो, उसके और दो भाई हैं, उसी बहन के दो भाई, और वो भी अमीर हो गए, वो भी कपड़े ले जाते हैं, वो पहरावन पहनाते हैं। वो कहते हैं बहन को 3000 की साड़ी, 4000 की, 5000 की पहनाएंगे। अब वो बेचारा 700-800 की साड़ी लिए घूम रहा है। वो सोचता क्या है, अरे यार यहाँ पे तो इतने सब भाई लोग पहना रहे हैं, अपनी गरीबी है दबी रहने दो, हम नहीं पहनाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? यदि मैंने पहना दी तो अभी ये साड़ी पूरे आंगन में घूमेगी, दिखाई जाएगी, ये साड़ी आई तुम्हारे घर से, ये साड़ी आई है, ये लाया तुम मेरे लिए। तो वही सुदामा को भाव लग रहा है कि यार क्या ब्रह्म को मैं, अपने दोस्त को, अपने मित्र को, अपने यार को मैं क्या चावल खिलाऊं, वो भी टूटे, वो 56 भोग लगाता है, 84 भोग लगाता है, उसको ये गंदगी खिलाऊंगा है? नहीं खिलाऊंगा। भगवान ने कहा नहीं, तू लाया तो प्रेम से, लेकिन देना नहीं चाहता है। एक झटका मारा, पोटली फट गई और भगवान ने एक मुट्ठी चावल भरी और खा गए। क्यों? तू जिस प्रेम से, तू जिस विश्वास से, तू जिस श्रद्धा से लाया है, ये चावल नहीं, ये तेरी श्रद्धा है, ये तेरा विश्वास है, ये तेरा समर्पण है, ये तेरा सब कुछ है। सब कुछ दे दिया सुदामा ने, सब कुछ दे दिया परमात्मा। और जैसे दूसरे मुट्ठी भर के खाने जा रहे थे भागवत में, वैसे ही रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, एक मुट्ठी खा करके दूसरी जैसे ही भरी भगवान ने, एक मुट्ठी खाई, एक लोग की संपत्ति दे दी, दूसरी मुट्ठी खा के भर के जैसे ही खाने वाले थे, रुक्मिणी ने हाथ भर लिया, अरे प्रभु क्या बात है, दूसरा लोग दिया, मुट्ठी रोक दी, लेकिन लोग दूसरा पहुंच गया, 2 लोग पहुंच गए, मुट्ठी खाई है, संपत्ति पहुंच गई 2 लोग की। अब कहा, एक मुट्ठी में ही 2 बांट दिए, अब दूसरी खा के कहां तो क्या करोगे, तुम कहां रहोगे? अरे देवी तुमने सब गड़बड़ कर दिया। इस जीव ने जब अपना सर्वस्व मुझे दे दिया, यही तो इसके पास था 4 मुट्ठी, और इसने जब अपना सर्वस्व मुझे दे दिया, इसको जरा दुख नहीं हुआ तो मैं अपना सर्वस्व इसे दे दूं तो मुझे कौन सा दुख होगा? मुझे भी तो दुख नहीं होना चाहिए, मैं सर्वस्व इसे दे दूं फिर भी कम रहे, सर्वस्व इसे दे दूं। अरे प्रभु ये ब्राह्मण की कृपा का प्रसाद है, हम इतनी रानियां हैं, आधे पे अधिकार है हमारा, और हम संख्या में इतनी हैं, तो एक एक कण का एक अंश भी नहीं आएगा। यदि इसको हम पीस के भी इसके कण निकाल के बांटना प्रारंभ करें तो पूरे खानदान में एक कण नहीं पहुंचेगा। पीस के इसको चूर्ण करके भी बांटे तब भी नहीं पूरा पड़ेगा। भागवत का ये प्रमाण है कि एक मुट्ठी खा करके भगवान ने 2 लोग की संपत्ति, लेकिन नरोत्तम दास जी ने 2 मुट्ठी खा करके खिला करके भगवान को तब हाथ पकड़ा। भागवत में लिखा है सकृत जगदपा, एक मुट्ठी खा, केवल एक मुट्ठी खा। आज भगवान ने विश्राम किया, सुदामा जी ने विश्राम किया, सवेरा हुआ, सुदामा जी ने कहा मित्र अब चले। भगवान ने कहा नहीं बने रहो। बोले नहीं प्रभु बस अब चले। बोले क्यों, कोई असुविधा? बोले नहीं। सुदामा कहता है प्रभु मैं रात भर ये विचार करता रहा कि कहीं ये ऐश्वर्य को देख करके मेरा मन इस ऐश्वर्य में यदि डूब गया, जिस ऐश्वर्य का त्याग करके मैंने साधना की, तपस्या की, भक्ति की, इस ऐश्वर्य का त्याग करके किया मैंने, और यदि इस ऐश्वर्य के प्रति मेरा मोह पड़ गया तो सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी, पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अब चले। भगवान ने जाने के लिए कहा, इशारा किया, जीव से कहा तो नहीं। वो कहते हैं कि ऐसे हाथ मांग के भगवान आते हैं और सुदामा को लगता है वो कुछ देंगे ना। ये सब कमाने खाने की बातें हैं, हम भी कमा खा रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल बात हम बता रहे हैं। हम भी तो कमा खा रहे हैं, लेकिन हम ओरिजिनल बात आपको बता रहे हैं। भगवान ऐसे मुट्ठी करके आए और सुदामा से कहा, सुदामा ने कहा प्रभु अब हम किस रास्ते से जाएं? बोले किस रास्ते से आए थे? बोले हम इस रास्ते से आए थे। बोले तुम इस रास्ते से आए थे तो इस रास्ते से अब ना जाओ, तुम अब इस रास्ते से जाओ। क्यों? भगवान कहते हैं 2 रास्ते हैं, एक है श्रेय मार्ग और एक है प्रिय मार्ग।
तुम संसार वाले रास्ते से तो इधर आ गए हो, लेकिन अब तुम इस रास्ते से जो श्रेय कल्याणकारी मार्ग है उस पे चलो। तुम प्रेम मार्ग पर मत चलो, तुम दुख देने वाले मार्ग पर मत चलो, अब तुम सुख वाले रास्ते पर चलो। ये है कथा। वो थोड़ी ना कि 2 रुपए के लिए सुदामा परेशान था ना। सुदामा चल दिए, सहज भाव में सुदामा चले जा रहे हैं और रास्ते में चोर मिल गए। चोरों को क्या लग रहा है, ये जीव पर भगवान के यहाँ से आया, कुछ ना कुछ गठरी बांध के लाया होगा। 6 चोर मिल गए, 6 चोर। ये कौन? काम क्रोध आदि। भगवान के पास तो जा नहीं सकते, ये काम क्रोध विकार, ये विकार मिल गए। इन्होंने कहा लूट लो लूट लो लूट लो। सुदामा ने कहा कुछ नहीं, देख लंगोटी छोड़ के कुछ नहीं है, आधी धोती है, लंगोटी है, ये ले डंडा, ये ले लंगोटी, कुछ है नहीं, लूटेगा क्या? ये 6 चोर लूटेंगे क्या? ये काम क्रोधादि चोर लूटेंगे क्या? चोरों ने देखा वाकई इसके पास कुछ नहीं है, तो बोले यहां से भाग लो, नहीं तो इसने शिकायत कर दी ना राजा के पास, बहुत मारे जाओगे। इसलिए आज ये चोर इस सुदामा को छोड़ करके, माने विकार छोड़ करके इस जीव को निकल गए और यह जीव शुद्ध हो गया और गाने लगा। आओ हम लोग भी दुल्हन में गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? भाव से कीर्तन करते सुदामा। आओ हम लोग भी करते हैं। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। कलियां